लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मेरी पहली वीडियो देखना है, ऐसे बैठ के मैं ऐसे वीडियो बना रहा था, रूम बंद करके, किसी को सुनाई ना दे। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसे करूंगा, ये बोलूंगा, मैं कॉन्फिडेंट भी हो जाऊंगा, कभी इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। 15-20 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे डेली के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं, हमको लगता है ना कि गलत बोल रहे हैं, हम उनकी बात मान लें, वही सेवा होती है। पापा जी तो मजदूरी करते थे लोगों के घरों में जाके, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहा है। यस तो गलती ये करते हैं ना, जिस तरह से हम हैं हाँ। वो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, सेम जानबूझ के दिखाएंगे, हम भी वैसे ही थाली में खा रहे हैं, हम भी वैसे ही बातें कर रहे हैं। लड़कियां मैसेज करती है, डीएम करती हैं, दीवानी मिलती है कहीं। बहुत मिलती हैं ऐसे तो। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम साथ में हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर, सबसे फेमस ब्लॉगर, सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाले ब्लॉगर भारती सिंह के साथ नहीं, सौरभ जोशी एंड पीयूष यार। तो यार अब बड़ी खुशी हो रही है आज सौरभ, जब लॉकडाउन में हम सब घर में बंद थे तो हर्ष ने मुझे बोला, मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, टीवी पे कोई शो भी नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। तो इसने बोला कि तब व्लॉग देखने शुरू कर। मैंने बोला व्लॉग क्या होते हैं, मुझे लगा था व्लॉग पता क्या होते हैं, हेलो आज मैं मालदीव जा रही हूँ यूहू, तो लड़कियों वाले व्लॉग होते हैं। इसने बोला कि ये लड़के का देख सौरभ जोशी का। मैंने ना तुम्हारा थंबनेल था, तुम ऐसे चश्मे वाले खड़े, मैं क्या ये छोटे से बच्चे क्या करता होगा व्लॉग में। भाई मैंने देखना शुरू किया तुम्हारा व्लॉग, आज शायद हो गए 2 साल। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हारा व्लॉग ना देखा हो, चाहे वो शादी हो पहाड़ में, या मम्मी से डांट पड़नी हो, या पानी डालना हो मम्मी पे, है ना। बेचारी आंटी पे मुझे इतना तरस आता है ना, किस दिन पर्सनली मैं उनका इंटरव्यू लूंगी आज। यार इतना तंग, मतलब छोड़ो यार, बेचारी वो दिखता है मुंह पे कि वीडियो बना रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, यह सफाई होनी चाहिए यहाँ से, इसने कुत्ते के बाल खिलर के इधर, ये स्कूटर किसने लगा दिया, मैं कह दूंगी फिर तुम्हें, गंद डालते हैं ये लोग। बड़ी स्वीट है आंटी। लेकिन सौरभ, व्लॉगिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? आइडिया मतलब मैं और ब्लॉगर्स को देखता था उस टाइम, मतलब इंडिया में कुछ ही ब्लॉगर थे, ज़्यादा नहीं थे, Right. कुछ ही थे। मुझे पता था कि हाँ वो अपनी लाइफ दिखाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो दिखाते हैं। मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, ट्रैवल से ही। जब मैं कुछ स्पेशल होता था तभी व्लॉग करता था। मतलब मेरा मेन चैनल है आर्ट का चैनल, सौरभ जोशी आर्ट्स का, वो था। उस पर आई थिंक 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो इस पर मतलब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे बस। अच्छा, सौरभ जोशी ब्लॉग्स पे। हाँ। और आज कितने सब्सक्राइबर है? आज तो 21 मिलियन आज ही हुए हैं। टचवुड यार, क्या बात है, 21 मिलियन, मतलब सौरभ को आज शगुन पड़ गया है सब्सक्राइबर का। तो फिर कैसे हुआ? फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया। अरे बाप रे। अब लॉकडाउन में क्या करे, घर में रह गए थे। मैं वर्कशॉप वगैरह करता था आर्ट की, स्केचिंग की, तो वो भी नहीं कर सकते, कोई कहीं जा नहीं सकते, तो घर में ही थे। तो ब्लॉग ऐसे ही एक दिन बनाया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने वो भी आर्ट का ही बनाया, मैं कुछ स्केचिंग कर रहा था उस चीज़ की। तो उसके बाद बनाते बनाते एक दिन बनाया, 2 ड्राइंग तो मैं डेली कर रहा था, उसका व्लॉग बना दे रहा था। तो उसमें पीयूष ऐड हुआ, फैमिली धीरे धीरे हुआ सब कुछ, फैमिली ऐड हुई धीरे धीरे, उसकी आदत पड़ गई फिर मेरे को भी, ऑडियंस को भी। तो एक वीडियो वायरल गई, फिर मैंने समझा कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से दूसरी वीडियो बनाई, वो भी वायरल गई। ऐसे धीरे धीरे करके लॉकडाउन में ग्रो हुआ। क्या लगता है सौरभ कि सौरभ जोशी से लोग रोज उसके यूट्यूब चैनल पे क्या देखना चाहते हैं? वो एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लाइफ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ना, व्लॉगिंग तो करते थे, लेकिन जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल सिंपल नॉर्मली, हम इस तरह से थाली में क्या खा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं हर्ष को वही बोलती हूँ ना कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि तुम इतने बड़े ब्लॉगर हो कि मम्मी अब मैं खाने का शॉट लूंगा तो कांच के बर्तन, नहीं, दाल गिर रही है चावलों के उधर है, प्याज उधर जा रहे हैं, मस्त एकदम। हाँ, तो वो उस टाइम यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा था, वो एकदम सिंपल वाली चीज़, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना बिल्कुल सिंपल है, तो वो लोग एकदम से रिलेट कर गए कि यार ये तो हमारी तरह है। मतलब देखते हैं जैसे हम एकदम, जैसे आप कॉमेडी भी करते हो, yes. तो आप रिलेटेबल करते हो, तो लोग हंसी आती है, बहुत रिलेट करते हैं। तो वही चीज़ मैंने पकड़ी और उसको मैंने उसी से ग्रो हुआ। कितने वीडियोस के बाद लगता है कि ग्रो हुए? मैंने लॉकडाउन में ना टारगेट लिया था कि मैं 10 दिन डेली व्लॉग करूंगा, डेली। तो मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन, 10 दिन हो गए, फिर मैंने 20 दिन का करा। तो ऐसे ही मतलब मेरे 50 दिन हुए थे, तब जाके मेरी वीडियो वायरल जानी शुरू हुई, 20,000 30,000 व्यूज़ आने शुरू हुए। फिर मैंने 100 डेज़ का करा, 100 डेज़ का भी हो गया, 200 का भी हो गया, फिर 365 भी हो गया कंप्लीट, 1 साल डेली व्लॉगिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करा। डेली ब्लॉगिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप शायद 99% आपका टाइम शूटिंग और एडिटिंग में चला जाता है, और आप तो खुद एडिट करते हैं। मैं अभी बात बताती हूँ कि सौरभ को मैं कैसे जानती हूँ, है ना। हर्ष ने मुझे बता दिया कि ये लड़का बहुत अच्छे व्लॉग करता है, एकदम घरेलू, तू देखना तेरे को मज़ा आएगा, तू जैसी है ना ये वैसे वाले हैं। तो मैंने व्लॉग देखने शुरू किए,
मुझे कड़क लगा यार, मेरे को आंटी अंकल मतलब लगा कि कोई करेक्टर है, कोई शो चल रहा है और एक करेक्टर है। आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे का काम है कि उसने जो सफाई या खाना वेस्ट करोगे तो वो फ़ोन पे ही अब गाली पड़ जाएगी। मैंने सामने से मैसेज किया, बहुत अच्छे होते हैं आपके ब्लॉग, इसका तुरंत जवाब है। एक बार तो मैं सरप्राइज हो गया था एकदम से कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा, हमको बता रहे थे घर में। मैंने बहुत बार देखा कि मैंने पूरी फैमिली को बताया, मम्मी को बताया, सब खुश हो गए। देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे स्केच भी बड़े अच्छे लगते थे, बट ये हमको कितनी देर से जानता है, एक बार पति पत्नी और गोले का स्केच नहीं बनाया इसने। अभी तो बोला 13 घंटे लगते हैं वो करने में। सरप्राइज है ये कह रहा 1.5 साल से कह रहा है सरप्राइज, पता नहीं कब देगा। हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मूछें आ जाएंगी, फिर तुमसे कैसे स्केच बनेगा, फिर फोटो अलग हो जाएगी। सौरभ, अगर कोई घर बैठा हुआ ब्लॉग बनाना चाहता है, उसको सौरभ जोशी की क्या टिप होगी? जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल, मतलब हर घर में ब्लॉगर हैं, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहा है। यस। और मुझे देख के या फिर किसी भी ब्लॉगर को देख के, तो वो गलती ये करते हैं ना, जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम हैं, वो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं सेम। वो वैसे होंगे नहीं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, लेकिन वो सेम जिस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ जानबूझ के दिखाएंगे, हम भी वैसी थाली में खा रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, वही वैसी ही बातें कर रहे हैं। वो चीज़ तो ऑलरेडी है ना। हाँ ऑलरेडी लोग देख रहे हैं उसमें। हाँ ऑलरेडी देख रहे हैं। ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब करते हैं। आप कैसे हो आपको सब्सक्राइब करते हैं। अब जैसे मैं कुछ भी डालूँ, लोग मुझे देखते हैं, बिकॉज लोगों को मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, पीयूष को, कुनाली को, ओरियो को, मम्मी पापा चाचा चाची मम्मा अबू सब। हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे देखा है ग्रो करते हुए। जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है वो सारे समझ देते हैं। तो हाँ, ये मेन रीज़न है। सच में मतलब सुबह उठते हो तो ऐसा होता है कि बस व्लॉग शुरू करना है। अब कोई टाइम होता है कि अभी मैंने नाश्ता कर लिया, अब व्लॉगिंग के मन किया तो उठते सार शुरू कर दिया। हाँ वो भी सोचना पड़ता है। अब डेली सेम चीज़ तो दिखा नहीं सकते, वो भी सोचना पड़ता है कि अब क्या चीज़ शूट करनी है, क्या लोगों ने पहले नहीं देखी है, उस हिसाब से क्या रिलेटेबल है। कई चीज़ें सेम भी होती हैं व्लॉग में, वो भी लोगों को देखना पसंद है। क्योंकि सेम चीजें लोगों को तब लगता है अभी पति सेम है तो फिर सेम ही चीजें बार बार हो। आई थिंक मेरे को लगता है ना, जैसे मैंने सौरभ जोशी व्लॉग्स जब देखना शुरू किया, तब मेरे एक फेजेस थे। पहले मैं देखता था कि अरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ज़रा देखूँ तो क्या है। फिर मैंने देखा, मैं सौरभ जोशी को देखता था। फिर सडनली मुझे ना मम्मी बड़ी एंटरटेनिंग लगने लगी कि मम्मी मारती है, तो मेरी मम्मी जैसे यार पीयूष के लिए देखने लग गया कि अब पीयूष क्या बोलेगा, पीयूष क्या। अब कुनाली आया हुआ है तो कुनाली के लिए देखते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मेरे चैनल देखने के, जैसे अगर किसी और ब्लॉगर को देखोगे, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है या फिर कोई मोटो ब्लॉगर है या फिर कोई फूड ब्लॉगर है, तो उनका एक या दो रीज़न है। फूड है तो फूड देखने के लिए आ रहे हैं, या फिर ट्रैवल है तो ट्रैवल देखने के लिए ही आ रहे हैं। बट मेरे चैनल में मुझे लगता है बहुत सारे रीज़न हैं। फॉर एग्जांपल जो यूथ है जो मेरे एज का है, तो वो मुझसे रिलेट करते हैं कि यार अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली, मतलब वो रिलेट करते हैं कि यार मेरे को भी अपनी फैमिली के लिए करना है, मैं भी इसकी एज का हूँ, जो कॉलेज जा रहे हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं। जो अब दूसरा रीज़न मान लो पीयूष है, अब पीयूष की एज के बच्चे जो 7th 8th क्लास में हैं, वो इसको देख के, कुनाली एक कुनाली हो गया, वो और छोटा है और छोटे बच्चे उसको देखना चाह रहे हैं। मम्मी से रिलेट कर, यार मैं भी तो ऐसी हूँ, मैं भी तो अपने बच्चों को ऐसे डांटती हूँ। और पापा हो गए, ओरियो हो गया, डॉग लवर्स, सच में और बाकी अम्मा बाबू हैं, चाचा चाची हैं, पूरी फैमिली है। और ट्रैवल भी करता हूँ मैं साथ में, खाना भी दिखाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सारे रीज़न है, कहीं ना कहीं एक रीज़न नहीं है। बहुत सारे हैं। होता है कि सब चीजें देखना चाहते हैं लोग, फैमिली, एक बंदे को। कि काफी दिन हो गए कि पीयूष नहीं आया व्लॉग में, लोग मैसेज भी करते होंगे यार पीयूष कहाँ है आजकल। फिर अरे फिर तुम बोलते हो कि पीयूष के एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए, तो लोग जुड़ गए। आइडियल पैकेज है। जब हम टीवी में कोई शो बनाते हैं ना, तो हम बहुत करते हैं यार, एक काम करो, एक ना डॉग रख दो, एक ना एक लड़का रख दो जो एम्बिशियस है, उसका ना एक छोटा भाई होता है जो शरारती है, उसकी मम्मी है जो हमेशा डांटती रहती है, पापा है जो पूजा करते हैं, धार्मिक है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक टीवी का शो बनाते हो और जो चीज़ सोचते हो, वो भगवान ने आपके व्लॉग्स में हमको दिखा दी। वही अगर मैं मान लो अकेले ही अपने आप को ही दिखाता रहूँ, मेरा ये, मेरा वो लोग रिलेट नहीं करेंगे उतना। बिल्कुल, जो एकता में बल होता है ना, वो अकेले में नहीं होता। पीयूष घर में अम्मा बाबूजी, चाचा चाची, मम्मी डैडी, सौरभ किससे डरता है? मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मतलब हम हमारा प्लान बना था कि कोई सुपर कार लेंगे, बड़ा बन का ले लो, बड़ी मम्मी अटक गई वहाँ पर। घर में सब मान गए लेकिन बड़ी मम्मी अटक गई, नहीं लेनी, नीची गाड़ी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, ये वो। तो मेन उनका था मैं नहीं बैठ पाऊंगी। अरे माँ का तो होता है ना, डर लगता ही है। अब घर से बाहर निकलते हो, तुम इतनी फास्ट गाड़ी लेके जा रहे हो, माँ दिमाग दिल से सोचती है। हाँ तो वो माँ का तो होता ही है हमेशा पापा हर चीज कहते में ले लो, मना कोई करना। पापा का तो
चिल है, ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था। एग्जैक्टली हम तो बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते